आज से हम लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। किसी भी शारीरिक ट्रेनिंग को करने से पहले हमें अपने शरीर को उसके लिए तैयार करना बहुत आवश्यक है। शरीर को तैयार करना कई तरीक़ों से है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारे बॉडी के और सिस्टम अपने आप को तैयार कर सकें, ताकि हम जब भी कोई ट्रेनिंग करें तो हमारे मसल्स में या हमारे जॉइंट्स में किसी जगह पे किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो। आम तौर पे हम लोग देखते हैं कभी कभी जो शौकिया लोग होते हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, बिना ट्रेनिंग के ही आपने कभी देखा, आपने ज़ोर से अगर बॉल उठा के फेंक दी, कहीं ईंटा उठा के फेंक दिया, तो आपके कंधे में कई दिन तक दर्द होता रहता है। जब आप निरंतर ये वार्म अप करने के बाद में कोई ट्रेनिंग करेंगे तो आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा लाभ इसका ये होगा, जो ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग को करने के पश्चात आप लोगों का शरीर धीरे धीरे और मजबूत होता जाएगा, क्योंकि कोई भी आत्मरक्षा की तकनीक के लिए आपको कोशिश करना है अपने शरीर को मजबूत बनाना है। जिस प्रकार हमारे देश के नेतृत्व का भी कहना है, स्वस्थ इंडिया, सशक्त इंडिया हमें बनाना है। तो हम एक बार देखते हैं आज किस प्रकार हम लोगों को वार्म अप करना है। इस वार्म अप की ट्रेनिंग रोज़ अभ्यास शुरू होने से पहले आप वीडियो को देख के साथ साथ में करिए, धीरे धीरे करिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप ज़रूर रुक जाएं, रुक के अपने टीचर्स को बताएं। आपकी तबीयत खराब होने पे आप बिल्कुल भी ये वार्म अप ना करें। वार्म अप करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, आप थोड़े ढीले कपड़े पहन के रखें, टाइट कपड़े आप पहन के ना रखें। पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए जब आप वार्म अप करें, ताकि आपको कुछ समस्या हो तो आप पानी वगैरह पी सकें। एक बार हम देखते हैं शुरू से किस प्रकार हमारे ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वार्म अप करके आपको बताएंगे। पीरू रसाली राष्ट्रीय पदक विजेता, अंकित चौरसिया साउथ एशिया चैंपियन, प्राची वर्मा पेंचक सिलाट में राष्ट्रीय पदक विजेता और इशिका गुप्ता राष्ट्रीय चैंपियन कराटे में। आइए देखते हैं वार्म अप हमें कैसे करना है। हज में जंप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम धीरे धीरे लाइट जंप, दोनों पैरों पे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ के हमें अपने स्थान पे जंप करना है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा शरीर बिल्कुल ढीला रहना चाहिए, शरीर को हमें टाइट नहीं करना है। बहुत धीरे धीरे आपको जंप करना है, नॉर्मल तरीके से आपको ब्रीदिंग करते रहना है। लगभग 50 बार आपको इस प्रकार जंप करना है। ये जंप करने के पश्चात आपको 20 बार हाई जंप करना है। जमीन से थोड़ा सा ऊंचा उछलना है। जैसे आप इससे पहले जंप कर रहे थे तो बहुत हल्का जंप कर रहे थे, इस जंप में आप थोड़ा सा ऊंचा जंप करेंगे। हाई जंप 20 बार ये जंप हमें करना है। इसके बाद हम दोनों पैरों को जंप के साथ खोलेंगे और हाथों से ऊपर की तरफ ताली बजाएंगे, जिसको जंपिंग जैक्स बोलते हैं। ये 20 बार हमें करना है हज में। यम है हज में स्लो जंप स्टार्ट करेंगे। स्लो जंप हज में, इस जंप में हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने शरीर को बिल्कुल ढीला रखना है, शरीर को टाइट नहीं करना है। बहुत आराम आराम से नीचा जंप करना है, धीरे धीरे, और ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। इससे हमारे शरीर वार्म अप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जंप हमें 50 बार करना है। स्लो जंप होने के बाद हम हाई जंप स्टार्ट करेंगे। हाई जंप हमें स्टार्ट करना है बिना रुके, बीच में बिल्कुल आपको रुकना नहीं है। हाई जंप में आप जितना ऊंचा जंप कर सकें उतना ऊंचा आपको जंप करना है। 20 बार
ये जंप करेंगे। ध्यान इसमें भी देना है कि हमें अपने शरीर को बिल्कुल ढीला रखना है। बीस बार ये जंप पूरा होने के बाद हम करते रहेंगे जंप, और इसके बाद हमें जंपिंग जैक्स करने हैं 20 बार हज में। पैरों को एक साथ खोलना है और साथ में सिर के ऊपर ताली बजानी है। या में जंप होने के बाद हमारा शरीर तैयार हो चुका है, सर्कुलेशन बढ़ चुका है। अब हम गर्दन की एक्सरसाइज से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम गर्दन को राइट लेफ्ट स्ट्रेच करेंगे धीरे धीरे। देखिए किस प्रकार कर रहे हैं, राइट लेफ्ट। आप दो प्रकार से देख रहे हैं, देखिए राइट राइट लेफ्ट, दोनों तरह से आपको करना है। समय कम होने की वजह से हम इस प्रकार आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको रोटेशन करना है गर्दन का, धीरे धीरे गर्दन को घुमाना है, गोल गोल धीरे घुमाना है, बिल्कुल भी तेजी से नहीं घुमाना है। 5 बार रोटेशन करने के बाद दूसरी तरफ आपको घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके पश्चात आप हाथ को सामने की तरफ ले जाइए और अपने हाथ से दूसरे हाथ से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचना है 3-4 बार। दूसरी दिशा में घुमाना है नीचे की तरफ, फिर से उसको खींचना है। ध्यान रखिए अंगूठा आपको पकड़ के रखना है। इसके पश्चात दूसरे हाथ से इसी प्रकार करना है, दूसरे हाथ से इसी प्रकार करना है, ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ, फिर सामने की तरफ हाथ सीधा करके और नीचे से दूसरा हाथ हम डालेंगे और पूरा उसको साइड में घुमा देना है। इससे हमारा कंधा स्ट्रेच होगा। इसी प्रकार दूसरी तरफ हमें स्ट्रेच करना है। इसके पश्चात कंधे पे हाथ रख के हमें अपने कोहनी को गोल गोल घुमाना है। कोहनी को कोशिश करनी है आपस में छू जाएं। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसके पश्चात हम हाथों को सामने की तरफ क्रॉस कर लेंगे अपने, और पूरी जितना ज़्यादा हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर की तरफ खींचेंगे, फिर पीछे की तरफ खींचते हुए वापस क्रॉस कर लेंगे। इस प्रकार ये हमें 5 बार इसको लगातार करना है। जितना ऊपर खींच सकते हैं ऊपर भी खींचेंगे, पीछे की तरफ भी खींचेंगे। ये होने के बाद हमें थोड़े से अपने पैर खोल लेने हैं। एक हाथ कमर पे रखना है, दाहिना हाथ, बायां हाथ ऊपर ले जाके अपनी कमर को स्ट्रेच करना है। गर्दन भी आप नीचे की तरफ लटका देंगे जिस तरफ में आप स्ट्रेच कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ स्ट्रेच करना है इसी प्रकार। फिर सामने की तरफ पैरों को तरफ जमीन की तरफ छूने की कोशिश करेंगे हाथों से। फिर धीरे से जितना पीछे आप जा सके कमर पे हाथ रख के उतना आपको पीछे जाना है। इसको एक बार और दोहराते हैं हम। आगे की तरफ झुकना है। अगर किसी के पीठ में दर्द हो तो ये बिल्कुल ना करें। फिर पीछे की तरफ हमें झुकना है। इसके पश्चात हमें कमर पे हाथ रख के अपने कमर को घुमाना है। जितना बड़ा सर्कल आप कमर से घुमा सकें उतना बड़ा सर्कल घुमाना है 3 बार। फिर इसको रिवर्स करना है, दूसरी दिशा में हमें घुमाना है। इसके बाद हम थोड़े से पैर खोल लेंगे। अपने पैरों को खोल के स्क्वैट वाली पोजीशन में बैठ जाएंगे, जिसका हम कई तकनीकों में प्रयोग भी करेंगे। जिस प्रकार कोई घुड़सवार घोड़े के ऊपर बैठता है वैसे ही हमें पैर करके बैठना है। दोनों हाथ अपने घुटने पे रख के कंधे को ऊपर कान तक उठा लेना है और दाहिना वाला कंधा बाएं वाले घुटने की तरफ झुकाएंगे। दाहिने कंधे को बाएं घुटने की तरफ झुकाएंगे। दोनों कंधे ऊपर उठे रहने चाहिए। ये रीढ़ की हड्डी के लिए हम व्यायाम कर रहे हैं। इसी को दूसरी दिशा में करेंगे। फिर से पहली दिशा में, फिर से दूसरी दिशा में। इसके पश्चात हम हाथ नीचे ले जाके अपने पैरों के एंकल को पकड़ेंगे। और कोहनी से घुटने को बाहर की तरफ धक्का देंगे।
कोहनी से घुटने को बाहर की तरफ धक्का देंगे। कोशिश करनी है कि हमारा शरीर सीधा रहे, आगे की तरफ हम ना झुकें। अब इसी पोजीशन से हम अपने दाहिनी तरफ घूम जाएंगे और हाथ घुटने के ऊपर रख के नीचे की तरफ बैठेंगे। घुटने को, जो बेल्ट वाला हिस्सा है, उसको नीचे की तरफ ले जाएंगे। पिछले पैर की एड़ी जमीन से ऊपर होगी। यही चीज हम दूसरे दिशा में करेंगे। अब फिर हम पहले दाहिनी तरफ जाएंगे। अब पहले हमारी एड़ी ऊपर थी, अब हम पंजे को ऊपर की तरफ करेंगे, एड़ी नीचे की तरफ होगी। एड़ी जमीन पे रख के यहाँ पे हम पुश करेंगे। इसके पश्चात हम दूसरी तरफ पुश करेंगे। यमे। इसके बाद अब आपको अंकित दिखाएंगे कि हमें किस प्रकार पुशअप्स करने हैं। बाकी सब खिलाड़ी बाहर आ जाएंगे और 5 पुशअप्स आपको, 10 पुशअप्स आपको अंकित करके दिखा रहे हैं। आपको इस प्रकार से पुशअप्स करने हैं। 10 पुशअप्स आप रोज करें। अब आपको प्राची दिखाएंगी किस प्रकार हमें सेटअप्स करने हैं पेट को मजबूत करने के लिए। प्राची आपके सामने आ रही हैं। पैर सीधे करके भी आप कर सकते हैं। हाथ पीछे ले जाएंगे, पैरों को छूना है, फिर हाथ पीछे। सिर को नहीं पकड़ना है, आप ध्यान रखेंगे, बस हाथों को पीछे ले जाना है बस। इसके पश्चात आपके सामने वीरू आ रहे हैं। ये आपको दिखाएंगे फ्रॉग जंप किस प्रकार आपको करना है अपनी जांघों को मजबूत करने के लिए, थाइस को और पैरों को, काफ मसल्स को मजबूत करने के लिए। सिर पे हाथ रख के, शरीर सीधा रख के आपको जंप करना है। इसके पश्चात आपके सामने इशिका आ रही हैं। वो आपको दिखाएंगी सिंगल लेग स्क्वाट्स किस प्रकार करने हैं कि हमारे पैर स्ट्रेच हो सकें और साथ में हमारे थाइज और मजबूत हो सकें। आपको रोज इतना वार्म अप करना है। अब सभी खिलाड़ी रे करके हम इस वार्म अप सेशन का समापन करेंगे। नमस्कार भाइयों बहनों, अभी सेल्फ डिफेंस टेक्निक के दूसरे एपिसोड में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस बार हम कमर से पकड़े जाने वाली टेक्निकों के बारे में आपके साथ में चर्चा करेंगे। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट मिस्टर जसपाल सिंह जी, जो कि इंडियन टीम के कोच रहे हैं, लाइसेंस्ड कोच हैं पूरे एशिया के और कॉम्बैट गेम के कोऑर्डिनेटर रहे हैं इंडिया में, वो आपको विभिन्न तरीकों से अपने स्टूडेंट के द्वारा आपको ये बताएंगे कि कैसे इन परिस्थितियों में जब आपको कमर से पकड़ लिया जाए तो आप उसमें से कैसे आपको सेव करेंगे। एपिसोड 1 में हमने आपको ये बताया था कि विभिन्न वो तरीके जिसमें कलाई को पकड़ा जाए तो आप कैसे उसमें अपने आप को बचाते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि कैसे कमर से पकड़ को छुड़ाया जाए और उस पर काउंटर अटैक किया जाए। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मिस्टर जसपाल जी को। जसपाल जी, कृपया करके आइए। हमने इसे पिछले एपिसोड में देखा था कि हाथ की और कलाई की पकड़ को कैसे छुड़ाएं। आज हमारे खिलाड़ी आपको कमर की विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की पकड़ से छुड़ाना और उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने वीरू रसाली और ज्योति रसाली कमर की एक पकड़ की टेक्निक दिखाएंगे। आइए। अभी आपने देखा कि कोई अगर पीछे से किसी की कमर पकड़ ले तो उसको हम किस प्रकार अपने आप को छुड़ा सकते हैं और किस प्रकार सामने वाले को धराशायी कर सकते हैं। मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगा, आप ये टेक्निक जो भी सीख रहे हैं उसको लगातार अभ्यास करें, क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप अपने आप को किसी मुश्किल में डाल सकते हैं। आइए हम इसको देखते हैं एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इस तकनीक का प्रयोग करेंगे और इसको सीखते हैं अच्छे ढंग से। उधर फेस करो बेटा, पीछे से। किसी ने अगर हमें पीछे से पकड़ लिया
जिसमें हमारे हाथ भी पकड़े हुए हैं, हमारे हाथ भी नहीं छूटे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए हमें क्या करना है। पहले अपने ऊपर के शरीर को एक तरफ बहुत तेजी से घुमाना है, फिर दूसरी तरफ बहुत तेजी से घुमाना है, फिर दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर की तरफ झटके से कोहनियों को ऊपर उठाना है और खुद को नीचे बैठ जाना है। एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूं। सबसे पहले दोनों तरफ अपने शरीर को तेजी से घुमाएंगे, फिर हाथ पकड़ के कोहनियों को, ध्यान देना है, हमने कोहनी को कंधे तक उठाना है और शरीर को नीचे झुकाना है। जैसे हम स्क्वाट लगाते हैं, बैठक लगाते हैं, उस प्रकार हम नीचे बैठेंगे। अगर हमने पहले अपने आप को घुमाया नहीं तो सामने वाले जिसने हमें पीछे से पकड़ा हुआ है उसकी पकड़ ढीली नहीं होगी, और अगर हम कोहनियां जोर से नहीं उठाएंगे तो उसके हाथ हमारे शरीर से ऊपर नहीं जाएंगे। हम तो नीचे हो सकते हैं लेकिन उसकी पकड़ हमारे ऊपर तब भी बनी रह सकती है। तो हमें अपनी कोहनियों को बहुत तेज ऊपर उठा के बैठक करते हुए, स्क्वाट करते हुए आधा नीचे बैठ जाना है। फिर दोनों हाथों को, जैसे हम पहले भी टेक्निक में सीख चुके हैं, अपने शरीर को थोड़ा सा करते जाओ, थोड़ा सा शरीर को अपने किनारे करके कोहनी से प्रहार करेंगे। जितनी जोर से हम प्रहार कर सकते हैं छाती में प्रहार करेंगे। उसके बाद में नीचे झुक के पैर को, जिसने हमें पकड़ा था पीछे से, उसके पैर को पकड़ेंगे और पूरी शक्ति से ऊपर की तरफ उठाते हुए हम भी खड़े हो जाएंगे। उसके बाद पैर हमें छोड़ना नहीं है, हम ध्यान देंगे, हमें अपने विपक्षी के पैर को छोड़ना नहीं है। पैर के पंजे को पकड़ के रखना है, पकड़ के घूमेंगे, उसके साथ हमारा विपक्षी भी घूम जाएगा। फिर हमने जो इससे पहले अटैक सीखे थे, पंच, किक, उनका प्रयोग मार्मिक अंगों के ऊपर करना है, उसके ऊपर अटैक करना है, और अटैक करने के बाद जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान के लिए भाग जाना है। एक बार फिर से आप ये टेक्निक स्पीड में देखिए और इसको अभ्यास करिए। एक बार पुनः। अब हम देखेंगे हमारे दो खिलाड़ी इशिका गुप्ता और प्राची वर्मा आपको दिखाएंगे, अगर कोई सामने से आपकी कमर को पकड़ लेता है तो उससे हम अपने आप को कैसे बचाएं। प्राची राष्ट्रीय स्तर की पेंचक सिलाट की पदक विजेता है और इशिका राष्ट्रीय स्तर पे कराटे की पदक विजेता है। आइए एक बार आपको ये स्पीड से दिखाएंगे किस प्रकार। आपने देखा कि किस प्रकार यदि कोई सामने से आपकी कमर पकड़ लेता है तो आप अपने आप को छुड़ाएं, और छुड़ाने के साथ किस प्रकार हम सामने वाले दुश्मन पे काबू पाएं। एक बार हम इसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपनी पकड़ को छुड़ा के अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, किसी ने जैसे ही आपकी कमर को सामने की तरफ से पकड़ा, उस समय आपके हाथ अगर खाली हैं तो सबसे पहले अपने हाथों से अपने विपक्षी के कानों पे या आंखों के ऊपर प्रहार करेंगे। आपने देखा कि सबसे पहले कानों के ऊपर प्रहार हुआ। कानों की जगह कान के पास का जो हिस्सा है, जिसको कनपटी भी हम बोलते हैं शुद्ध हिंदी भाषा में, या हम उस जगह पे वार करेंगे। वार करने के लिए हमें ध्यान रखना है, हमें अपने हाथ की गदेली, जिसको हम पॉम हील भी बोलते हैं, उस हिस्से का प्रयोग करें। हम उंगलियों का प्रयोग ना करें, हम इस हिस्से का प्रयोग ना करें। अगर इस हिस्से का हम प्रयोग करेंगे तो सामने वाले को ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। अगर उसको चोट नहीं लगेगी तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। हम हाथ की हथेलियों से, गदेलियों से उसके कनपटी या कान पे वार करेंगे, या फिर आप देखिए कैसे हम उंगलियों से, जैसा हमने आपको मार्मिक स्थल बताए थे, उंगलियों से आंख के ऊपर भी आप वार कर सकते हैं, या आप इन्हीं उंगलियों से बिल्कुल, जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, उसके नीचे जो छोटा सा गड्ढा होता है, हम वहां पे भी वार कर सकते हैं। इन तीन स्थानों में से किसी भी एक स्थान पे आप वार करके अपने आप को छुड़ा सकते हैं। जैसे ही विपक्षी ने आपकी कमर को छोड़ा, उस समय तुरंत आपको उसके ग्रोइन एरिया पे
अटैक करना है। ग्रोइन एरिया के ऊपर जैसे ही आप अटैक करेंगे तो आपका विपक्षी पीछे की तरफ जाएगा। अब उसके शरीर में इतना दर्द है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। आप तुरंत अपना पैर अपने विपक्षी के पैर में फंसा के उसे नीचे गिरा देंगे और नीचे गिरा के जितनी शक्ति से हो सकता है उसके ऊपर 2, 3, 4 बार मार्मिक स्थल जो आप पहले सीख चुके हैं उन स्थलों पे करेंगे और उन स्थलों पे करने के बाद तुरंत एक सुरक्षित भीड़ भाड़ वाले स्थान की तरफ चले जाएंगे। धन्यवाद। एक बार हम फिर से देखते हैं, इसी को स्पीड से पुनः देखिए और अभ्यास करने की तैयारी करिए। अब हम फिर से देखते हैं एक और टेक्निक। जैसा अभी आपने एक सबसे पहले सीखा पीछे से कोई अगर पकड़ता है, दूसरा टेक्निक सीखा कि सामने से कोई अगर हमारी कमर पकड़ता है। अब फिर से हम सीखते हैं पीछे से अगर कोई हमारी कमर को पकड़ लेता है तो हम उससे कैसे अपने आप को छुड़ाएं, कैसे अपने विपक्षी को कंट्रोल करें और उस परेशानी से बाहर निकलें। ये दिखाने के लिए आपके साथ उपस्थित हो रहे हैं आकाश सोनकर जो राष्ट्रीय स्तर के पेंचक सिलाट के मेडलिस्ट हैं और प्राची वर्मा जो कराटे और पेंचक सिलाट दोनों में राष्ट्रीय मेडलिस्ट हैं। एक बार आप इस टेक्निक को देखिए, फिर इसके बाद हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने देखा किस प्रकार अगर कोई हमें पीछे से पकड़ ले तो एक दूसरा तरीका कि हम कैसे अपने आप को छुड़ाएं। इसमें और भी परिस्थितियां हो सकती हैं। हम कुछ परिस्थितियां आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे बार बार निवेदन है आप निरंतर इसका रोज अभ्यास करें। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो अपने आप को समस्या में डाल सकते हैं। आइए एक बार हम देखते हैं इस टेक्निक को धीरे धीरे, और साथ में आप लोग इसका प्रैक्टिस करिएगा अपने पार्टनर के साथ। देखिए फिर से एक बार इधर से कोई अगर पीछे से हमें पकड़ लेता है तो हमें पहले हमने सीखा था अपने शरीर को दोनों तरफ घुमाना है। यहाँ पर भी वैसे ही शरीर को दोनों तरफ घुमाया, दोनों हाथों को पकड़ लेना है। मैं इस बात पे विशेष जोर दे रहा हूँ। देखिए आप देख सकते हैं दोनों हाथों को पकड़ा हुआ है। अगर ये दोनों हाथों को छोड़ देती हैं उसके बाद अगर ऊपर की तरफ ताकत लगाती हैं तो इनकी ताकत आधी रह जाएगी। अगर इनका विपक्षी ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो उसकी ताकत इससे ज्यादा होगी, इसलिए हमें उसकी पकड़ को छुड़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात को हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है। जब हम अपनी पकड़ छुड़ा रहे हैं उस समय दोनों हाथों को हमें बहुत ताकत से पकड़ लेना है, बहुत अधिक ताकत से पकड़ लेना है और नीचे की तरफ ले जाना, जैसे कोई भारी चीज हमने उठाई हो। आप इसको ऊपर की तरफ नहीं रखेंगे। अगर ये हाथ सामने की तरफ रहता है तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। हाथ को नीचे की तरफ, जैसे हमने कोई भारी चीज उठाई हो, नीचे की तरफ लटका देना है। उसके बाद बहुत तेज झटके से दोनों हाथों की कोहनी को ऊपर तक ले जाना है पहले और खुद नीचे बैठ जाना है। एक बार फिर से देखिए, अगर हमने सिर्फ हाथों को ऊपर की और नीचे नहीं बैठे तो हमें छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। यदि हम सिर्फ नीचे बैठे और हाथों को ऊपर नहीं किया तो भी हमारी पकड़ नहीं छूटती है। अर्थात हमें नीचे बैठना और कोहनियों को ऊपर करना एक साथ करना होगा। इतना करते ही हमें अपनी कोहनी से छाती पे या पसलियों की तरफ वार करना है, दूसरी तरफ से फिर हमें एक और वार करना है। इसके आगे की टेक्निक, आपको कमर में हाथ डालना है, पीछे से अपना हाथ निकाल के, जिसने आपको पीछे से पकड़ा विपक्षी को, उसको कमर में हाथ डाल के पकड़ लेना है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप देख रहे हैं जो महिला खिलाड़ी हमारी हैं उनके पैर मुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर घुटने मुड़े हुए नहीं होंगे तो हमें अपने विपक्षी को गिराना बहुत मुश्किल होगा। ये ऐसी टेक्निक है जिसका प्रयोग करके आप बहुत आसानी से अपने कितने भी भारी विपक्षी को उठाकर नीचे पटक सकते हैं, गिरा सकते हैं। नीचे बैठने के बाद बहुत झटके से हमको अपने पिछला हिस्सा, जो हिप वाला हमारा हिस्सा है, उसको पीछे की तरफ धकेलना है
और पैरों को झटके से सीधा करना है। ये अगर हमने धीरे किया तो हमारा विपक्षी नहीं गिरेगा। देखा आपने अभी कि वो बहुत जब धीरे से हुआ तो वो नहीं गिरा। अब जब इसको स्पीड से करेंगे तो स्पीड से करने पे पूरा ऊपर से आके खिलाड़ी जो विपक्षी था हमारा वो नीचे की तरफ गिरेगा। नीचे गिरते ही हमें उसके ऊपर वार करना है। आपको सबसे अच्छा वार करने के लिए जगह चेहरा या ग्रोइन या गर्दन है। उसके ऊपर जो आपने टेक्निक सीखी है, जो तकनीक आप इससे पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, उन तकनीक से, पंच से, एल्बो से, किक से, कोई भी तकनीक का प्रयोग करते हैं उसके ऊपर वार करेंगे और वार करके पुनः आप किसी सुरक्षित स्थान पे चले जाएंगे। अब इस तकनीक को एक बार फिर से स्पीड से देखिए और इसको समझ के इसका प्रैक्टिस करिए। Push. Push. Push.